आते जाइए। बीएसपी एक, तीसरा आप दवाइए भाई। बीएसपी एक और आइए। आम आदमी पार्टी एक, आम आदमी पार्टी एक, आइए। रिपीट करते रहिए कोई। बीजेपी एक और आइए। समाजवादी पार्टी एक। रिजल्ट पर मत दबा दीजिएगा सर। हाँ। बीएसपी एक और आइए। रुको रुको। आम आदमी पार्टी एक और आइए। बीएसपी एक, क्या कहता है थोड़ा उधर कम है। बीएसपी एक, आइए आइए भाई। आईएनसी कांग्रेस एक, खाता खुला, आइए। बीएसपी एक और आइए। आम आदमी पार्टी एक और आइए। ठीक है। बीएसपी एक, ठीक है। एक और आइए, एक और आइए, आ जाइए। 3000 आम आदमी क्षमता है पार्टी इसकी एक। वोटिंग मशीन की। ठीक है। बहुत क्षमता। 3000 की कैपेसिटी है। हाँ। आ जाइए आप यहाँ दवाइए, आप दवाइए। बीएसपी एक और किसी को वोट हाँ दीजिए, अभी समय है, चलिए। बीएसपी एक और दवाइए। बीजेपी को एक और वोट मिला और बीएसपी को एक और वोट मिला। ठीक है सर, ठीक है। सर इनके साइड लगा दे, रोड मंडी करते हैं बराबर पीछे। समाजवादी पार्टी को एक और मिला। ठीक है, मजाक मत। टाइम अब ओवर हो गया वोटिंग का। जी। टाइम ओवर हो गया वोटिंग का। और अभी देखिए कितना वोट पड़ा है, दे दीजिए। एक काम करते हैं, अब हमारी वोटिंग बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब हम इस मशीन को पहले तो ये काउंट करके बता दीजिए हाँ, इसको कि काउंट वो तो रखा हुआ है सर, लेकिन मशीन तो काउंट करता नहीं ना उस समय, तो मशीन चला जाता मशीन तो है। काउंट, मशीन उस टाइम काउंट नहीं, लेकिन हम लोग अभी काउंट करके रख ले, अपने उसमें करने नहीं, एक काम पेपर करते हैं, पहले हम मशीन को ऑफ करके रख देते हैं। ठीक है। ठीक है। यानी वोटिंग हो गई। हाँ, अब वोटिंग हम मशीन लोग- जा रहा है उसमें रूम में, हाँ, स्ट्रॉन्ग अब रूम में। मशीन को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। देखिए मशीन को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। मशीन ऑफ हो गई। अब मैं इसकी बैटरी भी निकालूंगा। इसकी बैटरी भी निकाल रहे हैं, पूरी तरह से ऑफ कर रहे हैं इसको। हाँ, निकालिए। मैंने इसकी बैटरी भी निकाल दी है। बैटरी भी निकाल दी। अब ये स्ट्रॉन्ग रूम में जा रही रूम में है। जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब स्ट्रॉन्ग रूम में इसको ले गए, स्ट्रॉन्ग रूम में चला गया। अब हम वीवीपैट की पर्ची को एक बार गिन लें। हाँ, वीवीपैट की पर्ची को गिन लीजिए। ये दो हाँ, 1 हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये 6 6 ये और 2। ये हमारा रिजल्ट। ये ठीक है, ठीक। तो ठीक है, अब हमारा जो है टोटल वोट पड़े। अच्छा टोटल वोट देख लेते हैं। 2 3 13 19 2 21 टोटल 21। 21 वोट पड़े हैं। टोटल 21 वोट में इन पार्टियों को मिला है। ठीक, एक नोटा रखते तो और अच्छा होता। नोटा पे बना। चलिए तो ठीक है। हाँ, तो ठीक है, आज काउंटिंग वाला डे है। हाँ, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जो भी काउंटिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, वो मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें बैटरी दोबारा अच्छा, लगा। बैटरी वहाँ नया लगाया जाता है या नहीं, टूटी वाला बैटरी रहता है? बैटरी उसमें इनबिल्ड लगी हुई होती है। बैटरी पहले बैटरी इनबिल्ड होती है। कितनी लाइफ होती होगी उस बैटरी की? क्योंकि बैटरी वाला भी सवाल आया था कि हाँ हाँ, कुछ बैटरी 90%। 1.5 महीना बाद भी बैटरी 99% चार्ज। हाँ, 90 और 99% चार्जिंग। ऐसा बैटरी तो मोबाइल फोन में लगाओ। हाँ, ठीक है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब काउंटिंग हो रही है। मशीन के फाइनल काउंटिंग। मशीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, प्रेस बटन T फॉर रिजल्ट। ठीक है, अब हम हाँ। रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे फाइनली क्या डिस्प्ले कर रहा है। रिजल्ट का बटन प्रेस करो। हाँ, रिजल्ट का देखिए, अब रिजल्ट का बटन दबा रहे हैं ये। अभी काउंटिंग हो गई फाइनल एक तरह से, अब ये दबा रहे हैं रिजल्ट का बटन। हाँ जी। अब आप वोटिंग देखिए क्या है, इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। आप देखिए, देखिए इसमें क्या आ रहा है। बीजेपी 10, बीजेपी 10, कांग्रेस 1, कांग्रेस 1, बीएसपी 2, आप 6, एसपी 2। उलट गया ना, बीजेपी बीएसपी का उलट गया। यानी कि बीएसपी के जो सारे वोट हैं, उस वोट में कितने वोट? 8 वोट। 8 वोट यहाँ शिफ्ट हो गए।
ईवीएम जब दोबारा चालू हुआ, रिजल्ट के लिए खोला गया इसको, तो ये बीएसपी, एक बार आप ईवीएम को सब कैमरा मोबाइल के पास लेके दिखा दीजिए। बीएसपी को 10 वोट मिले थे, हाँ, EVM वो को वोट दिखाइए। ऊपर आ गए, और बीजेपी को जो 2 वोट मिले थे, हाँ, वो दिखा रहे हैं, ईवीएम दिखा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जब ईवीएम खुला है तो वीवीपैट में एक सेकंड सर, एक सेकंड इधर सामने और सा क्लोज लाइए। और क्लोज। ये देखिए, जब वोटिंग हुई थी, वीवीपैट का पहले रिजल्ट दिखा दे रहे हैं। वीवीपैट का रिजल्ट है बीजेपी 2, INC 1, बीएसपी 10, आप 6, सपा 2। और जब ईवीएम खुला है, यही ईवीएम, बीजेपी तो 10 बीजेपी को चला गया है, एक कांग्रेस। हाथ हटाइए ना सर थोड़ा। हाँ, एक कांग्रेस को 1 गया है, बीएसपी को 2, आपको 6, आपको 6, और समाजवादी पार्टी को 2। समाजवादी पार्टी और आप वाला ठीक है। हाँ, ज्यादा जो वोट गया है वो चला गया एक बीजेपी के जो, पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनिंग पार्टी है उसका वोट स्वैप हो गया। वो बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट कर गया, यानी कि स्वैप कर गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि चला गया, ठीक है सर, ये हो गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ। हाँ, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी के अंदर तो फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो इतने ज्यादा सीवियर और इतने ज्यादा खतरनाक है कि आम आदमी उसको नहीं पहचान पाएगा किसी भी कंडीशन में। इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि उनकी जो मशीन है कि वो मशीन हैक नहीं हो सकती, कहने मात्र से ये चीज प्रूव नहीं हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन को ये बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज है वो बायस्ड मैच तरीके से काम नहीं कर सकती, ये बात कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी करते हैं वो बात वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसको किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हार्ड कोड करके हम उसको किसी भी तरीके से अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग उससे काम करा सकते हैं। वही काम मैंने एक छोटी सी मशीन के अंदर किया। एक्चुअली मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरे को इलेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन के अंदर जब टेक्नोलॉजी घुस गई है तो हम लोगों के भी कान खड़े हो गए कि भाई जब इलेक्शन में टेक्नोलॉजी घुस गई है और टेक्नोलॉजी का इस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुरुपयोग हुआ है, लेकिन दुरुपयोग होने के पूरे चांसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो उनकी वोटिंग मशीन है उसके अंदर RTC होता है। RTC का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। जो रियल टाइम क्लॉक होता है वो मशीन के अंदर एक क्लॉक चलती रहती है, जो आपके मोबाइल फोन में जो टाइम आता है वो बिल्कुल सेम टाइम हमारे इस वोटिंग मशीन के अंदर भी चलता रहता है। जो हमारा मतदान जो होता है उसमें हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट को कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो गोपनीय होता है, और गोपनीय होने के कारण हम इसको किसी भी एंगल से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसको वेरीफाई कब कर सकते हैं? जब हमने इसका डेमो लिया और हमने इस डेमो को हमने सबके सामने देखा कि इस बंदे ने किसको वोट दिया है, इन महाशय ने किसको वोट दिया है, तो वो हमने इसको पेपर पे नोट कर लिया, क्योंकि अब हम ये जो भी आउटकम आ रहा था, जो भी बटन दबा रहा था, वो भी हमने इसको नोट किया। नोट करने के बाद फिर हमने इस मशीन को बंद किया। बंद करने के बाद जब हम काउंटिंग वाली डे पे मशीन को दोबारा ऑन किया, रिजल्ट देखा तो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला था। मशीन को कैसे पता चला कि भाई आज काउंटिंग का डे है? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो होता है एक तरह की कथा होती है, कंप्यूटर भाषा में जो सॉफ्टवेयर होता है एक तरह की कथा होती है कि भाई ये बटन दबाएगा, रिजल्ट कहां पर जाएगा, रिजल्ट जाने के बाद जब वो फाइनल में जब रिजल्ट देखेगा तो पहले वो डेट भी चेक कर लेगा। कोडिंग बोलते हैं जिसको सॉफ्टवेयर की कोडिंग बोलते हैं। और जो कोडिंग जो होती है वो कंप्यूटर भाषा में काफी सारी कोडिंग की लैंग्वेजेस होती है, जैसे जावा होती है, सी होती है, .NET होती है, काफी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। दुर्भाग्य बस हमारा जो मतदाता है वो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानता, हमारा वोटर बिल्कुल नहीं जानता। हमारा जो वोटर होता है उसको खाली इस बात से मतलब होता है कि मैंने बटन दबाया, भाई पर्ची दिख गया, मेरा वोट बिल्कुल ठीक देगा, फिर चला गया। लेकिन फाइनली वो वोट कहां पर जाके स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, उसको वो कोई नहीं देख सकता। और दूसरी बड़ी बात, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती है, जो इसका डेटा होता है वो डिजिटल डेटा होता है, आप उसको वेरीफाई काउंट नहीं कर सकते हो। दैट इज नॉट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट।